क्लास 9। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं जी। तो इसमें क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल मैंने बनाई है ABC। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने पहले इसका जो गिवन वैल्यूज़ उसने दी हुई है ना वो लिखते हैं हम। तो वो क्या है, C की उसने दी हुई है और A की दी हुई है। एंगल उसने दिया हुआ है AB और C का। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, B को हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैयर एंगल A को फाइंड आउट करना है, मैयर एंगल C को फाइंड आउट करना है। तो लिख लो यहाँ पे मैयर एंगल A फाइंड आउट करना है और मैयर एंगल C फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे अब आपका दो एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं ना, जब दो एंगल्स फाइंड आउट करने हो, एक उसने दिया हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूस क्या है, इसमें ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। अब इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर दो। हाइपोटेन्यूस क्या है, बी का स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 है ना इसका, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, स्क्वायर रूट 13, तो इसका स्क्वायर करना लिखा हुआ, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 3 में प्लस 13 किया तो कितना आ जाएगा, 16। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या लिखना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट, ये इससे कट गया, बी आ गया, 16 का स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड आउट कर लो, क्या आ जाएगा, 16 4 आएगा। ठीक है, क्या आ गया, 4। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ गई है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का नाउ tan थीटा। वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या होता है, tan थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब tan थीटा है ना, तो हमने किसके लिए फाइंड आउट करना है, एंगल ए के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, tan एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये है ए की वैल्यू है। ठीक है, वो ऊपर लिखी हुई है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ए, और बेस क्या है, सी की वैल्यू है, तो ए ओवर सी आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, tan एंगल ए इज इक्वल, ए की अब क्या उसने वैल्यू दी हुई है, स्क्वायर रूट 3 है, वो आ गई, और सी की कितनी है, स्क्वायर रूट 13। ठीक है, ये क्या आ गया, tan एंगल ए स्क्वायर रूट 3, देख लो कि क्या आता है उसका आंसर, स्क्वायर रूट 3, तो ये आ गया 1.7320, पॉइंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ 4 लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट 13 की देख लो, तो ये क्या आ गई है, 3.6055। अब इसको इस पर डिवाइड करना है, तो वो देख लो क्या आएगा, 1.7320 डिवाइड 3.6055, तो ये आ गया है 0.480। ठीक है, इतना लिख लो। अब ये क्या है, हमने यहाँ से एंगल ए फाइंड आउट करना है ना, तो आप लोग लिखो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू, ये अब क्या है, tan है, इस साइड पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, साथ में ये वाली वैल्यू लिखेंगे। अब एंगल ए कैसे आएगा, tan इनवर्स कैसे लिया जाता है, शिफ्ट, और ये साथ में आ जाएगा tan, तो ये हमारे पास tan इनवर्स आ गया। ठीक है, आगे आप लोगों ने क्या लिखना है, 0.48, तो क्या आ गया है, 25.64। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एंगल ए। ठीक है, एंगल ए हमने फाइंड आउट करना था, मैयर एंगल सी फाइंड आउट करना है, मैयर एंगल लिख लो यहाँ पे। अब मैयर एंगल सी फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे आएगा, मैयर एंगल सी, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है ना, ये हमारे पास 180 की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, अब मैयर एंगल सी इज इक्वल टू, ये टोटल कितनी है, 180 की है, 180 माइनस जो राइट एंगल बनता है वो कितने का होता है, 90 का है। ठीक है, तो यहाँ इसमें से माइनस किया, ये 90 डिग्री माइनस उसमें से ये जो हमारे पास मैयर एंगल ए आया है, तो वो कितना है, 25.64। ठीक है, अब
इसमें से इनको हमने माइनस करना है। तो 180 माइनस 90 माइनस 25.64, तो ये क्या आ गया है, मेजर एंगल सी हमारे पास आ गया है 64.36 डिग्री। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना था, बी आ गया है ये बी, उसके बाद मेजर एंगल ए, ये आ गया है मेजर एंगल ए, देन हमारे पास नेक्स्ट था मेजर एंगल सी, तो ये आ गया है सी। ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं हम। इसके भी उसने वैल्यूज एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोगों ने पहले हम वैल्यूज़ देख लेते हैं कि उसने कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है हमें जी। तो क्या क्या हमने फाइंड आउट करना है, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इज इक्वल वही ए ओ सी। ठीक है, ये है 90 डिग्री का, राइट एंगल कितने का होता है, 90 का। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे बी फाइंड आउट करना है, आगे हमने मेजर एंगल ए फाइंड आउट करना है और मेजर एंगल सी फाइंड आउट करना है। वही बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस अब इसमें क्या है, ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, और ये क्या है बेस, और बाकी ये क्या है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस क्या आ गई, बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ए। ठीक है, ए का स्क्वायर, सॉरी ए कितना दिया हुआ है उसने 4, तो 4 ही लिख लो, 4 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना। तो क्या आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस ये भी क्या आ जाएगा 16, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में प्लस 16 किया तो कितना आ जाएगा 32। दोनों साइड पे आपने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेना है, बोथ साइड्स ऑन स्क्वायर रूल। तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ठीक है, ये इसे कट गया तो b इज इक्वल टू, अब इसका 32 का हम लोग ना वो ले लेते हैं एलसीएम। तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 12 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 2 की पावर कितनी आ गई है 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, ये इससे कट गई, ये इससे कट गई, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 और साथ में अंदर स्क्वायर रूट में ये क्योंकि एक दफ़ा ही है ना, तो ये इसकी पावर किसी से कटी नहीं है, तो ये क्या आ गई है 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये क्या आ गई है b इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर आ गया 9। अब आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट है tan थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल है वो, परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा भी उसने यहाँ पे कितना है दिया, tan एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो tan एंगल ए, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4 और बेस भी क्या है वो भी है 4। तो tan एंगल यहाँ से क्या आ गया है 1, 4 को किया तो क्या आ जाएगा 1। अब एंगल ए फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1। फिर इसका फाइंड आउट करते हैं हम, शिफ्ट tan इनवर्स आ गया 1, तो ये कितना आ गया है 45। मेजर एंगल है हमारे पास कितना आ गया है 45 डिग्री का। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, मेजर एंगल सी, ये तो वो कितना है टोटल उसका दिया हुआ 180 होता है। ठीक है, माइनस इसमें से ये जो राइट एंगल होता है वो कितना है 90 होता है। ठीक है, उसमें से ये माइनस कितना करना है आप लोगों ने, जो 45 हमारे पास आया है, तो देख लो इसको माइनस, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 180 माइनस 90 अल्लाहु अकबर